ठीक, कल हमने डोमेन पे कुछ क्वेश्चन किए थे, आज मैं फिर डोमेन के कुछ अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, तो मैंने पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन था y बराबर, क्वेश्चन क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अच्छा, तो ये लिखा क्या हुआ, ये कौन सा फंक्शन लिखा हुआ, ये फंक्शन लिखा हुआ है fx बाई जी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डोमेन ऑफ fx निकालते हैं और फिर डोमेन ऑफ gx निकालते हैं और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ऊपर में कौन सा ऊपर में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। ये x सारे रियल नंबर के लिए होता है। अच्छा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका भी डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे में है, इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे में जीरो नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात x माइनस 1 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात x बराबर न तो 1 होना चाहिए और न 2 होना चाहिए। तो ऊपर वाले के कारण x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, नीचे वाले के कारण x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, सिवाय इस दो वैल्यू के कारण। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट माइनस ये दोनों वैल्यू को हटा देंगे। कई कई बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि x बिलोंग्स टू r माइनस 1 और 2 को हटा दिया जाता है। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक, अब हम नीचे एक और क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था मेरा y बराबर, क्वेश्चन क्या था, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 17। अच्छा, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, fx अपॉन gx लिखा हुआ है। अच्छा, ये fx अपॉन gx में क्या करते हैं, fx का डोमेन निकालते हैं, फिर gx का डोमेन निकालते हैं और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में ये एक पॉलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल में दिया, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, अब हम नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे में भी क्वाड्रेटिक है, अच्छा, बट नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका भी डोमेन तो r ही होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को चेक करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं इसका a और d। अगर d पॉजिटिव होगा तो इसका रूट्स होगा, d अगर नेगेटिव हो तो इसका कोई रूट्स नहीं होगा। तो सबसे पहले a पे कमेंट करते हैं। तो a मेरा क्या है, 3 जो कि 0 से बड़ा है। अच्छा, d क्या है, होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर अर्थात b कितना है मेरा, 9 का स्क्वायर, b क्या है मेरा 9 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना मेरा 3 और c कितना है 70। अच्छा, ये कितना होता है 81 और ये 7 या 21 सॉरी 4 या 12 को 17 से गुना करोगे, ऐसे ही 81 से ज़्यादा होगा जो कि नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव हुआ। और जब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हुआ तो ये जीरो के बराबर होगा ही नहीं। तो इसके कारण भी डोमेन x बिलोंग्स टू r और इसके कारण भी डोमेन x बिलोंग्स टू r। फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक, नोट कर लो। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइड मैंने दिया था कि fx बराबर अंडर रूट x माइनस 2। अच्छा, अंडर रूट के बारे में क्या जानते हैं, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी जाएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा या उससे बराबर होगा। अच्छा, तो यहाँ से क्या क्या रहा है, x ग्रेटर देन 2। तो फाइनली x मेरा क्या हुआ, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शायद ये दिया था कि अंडर रूट x प्लस 5 fx बराबर मैंने दिया था अंडर रूट x प्लस 5। अच्छा, इस पे क्या करते हैं, ये एक अंडर रूट क्या है, अंडर रूट एक पॉजिटिव है। तब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अर्थात x ग्रेटर देन माइनस का 5। फाइनली x जो मेरा होगा वो -5 से लेके
इन्फानाइट तक है। आप लोग इसे नोट कर ले, मैं रेज करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ठीक, अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अच्छा, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सबको पता है। तो 4 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4। तो फाइनली x माइनस इन्फानाइट से लेके 4 तक मेरा आंसर हो गया। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा, ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, मैंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 2 और प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है भाई, मैंने बताया था ना कि जब भी मेरा एच एक्स बराबर कोई फंक्शन हो जाए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स, फिर क्या निकालते हैं, डोमेन ऑफ जी, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये फाइनली किसके बराबर होता है, डोमेन ऑफ एच एक्स, इसके बराबर होता है। ठीक, हाँ ना बोल, अरे आया नहीं आया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, डोमेन ऑफ इसका निकालते हैं, फिर इसका डोमेन निकालते हैं, और जो दोनों में कॉमन आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा। तो देख, ये क्या है, एक अंडर रूट है। अंडर रूट में क्या होगा, जो क्वांटिटी क्या है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक, 0 से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, इसके कारण ये क्या बोलता है कि 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, अर्थात x लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, नंबर लाइन पे गए, ये कहता है 2 से बड़ा हो, और ये क्या कहता है 4 से छोटा है। तो फाइनली दोनों में कॉमन आंसर यही ना हुआ, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 तक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन भी पूछ सकता था, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, 2, 3, 4, 3 आंसर होते। नोट कर लीजिए। अब फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तब तक नोट कर लीजिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 3 और माइनस का अंडर रूट 7 माइनस एक्स। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एच एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो क्या करते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, फिर डोमेन ऑफ जी एक्स निकालते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका डोमेन क्या होगा, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात 7 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। डिसिम्प्लाइज यानी कि x लेस देन इक्वल टू 7। इसके कारण क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि हम 3 से बड़ा है, तो भाई जाओ आगे। ये क्या कह रहा है कि हम 7 से छोटा है। दोनों में डार्क बॉल ले रहे हैं क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है, दोनों पे इक्वल टू का साइन है। फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, फाइनली दोनों का कॉमन आंसर 3 से लेके 7। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ y बराबर प्लस माइनस मॉड रूट अंडर 1/x माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स का मॉड। इसका डोमेन हमसे पूछ रहा है। तो भाई देख, प्लस माइनस के कारण डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है भाई, मॉडुलस का ग्राफ कभी बनाए तो क्या होता था, ये ग्राफ बनाओ, या फिर ये मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर या मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओ। सबका डोमेन क्या होता था, एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये एक्स का सारा वैल्यू में ग्राफ बन रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, हमको ये बात पता है कि जब बाहरी फंक्शन का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन को ढूंढते हैं। अंदर में कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, 1/x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका डोमेन क्या होगा, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। -1 एक नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो x -1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाएंगे,
0, फिर यहाँ पे 1, 0 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 स्टार्ट किससे करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि x बराबर 1 डालने पर 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है मेरा। और देख इसका कि साइन क्या है, लेस देन का साइन है, तो मेरा फाइनली नेगेटिव वाला आंसर होगा। अच्छा, अब इसके कारण 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि 4 से छोटा, तो 4 से छोटा, ये सारा आंसर आ गया। फाइनली दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आंसर ये आ रहा है। तो फाइनली मेरा x बिलोंग्स जो करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 पे ओपन ब्रैकेट और 4 पे क्लोज ब्रैकेट। नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है y बराबर 2 की पावर x। यहाँ से पूछ रहा है फाइंड डोमेन। देखिए ये कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशन क्या होता था, जब मेरा y बराबर a की पावर x होता था तो a पर कंडीशन होता था कि a मेरा 1 से छोटा 0 से बड़ा हो, या फिर दूसरा कंडीशन क्या होता था, a मेरा 1 से बड़ा हो। ठीक, तो स्वाभाविक है 2 क्या है, 1 से तो बड़ा है, अर्थात ये डिफाइन होता है, ये थोड़ी ना डिफाइन होता है, तो इसके कारण 2 मेरा क्या है, 1 से तो बड़ा है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, और इस केस में भी डोमेन x बिलोंग्स टू r होता था, तो फाइनली डोमेन इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार ले रहा हूँ कि y बराबर 2 माइनस मॉड रूट अंडर 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स का डोमेन पूछ रहा है। तो देखिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या लिखा, 1/2 की पावर मॉड अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 4 माइनस का एक्स मॉड। अच्छा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण तो x बिलोंग्स टू r, मॉड क्या है, मॉड के कारण भी x बिलोंग्स टू r। जब बाहरी वाले फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r, तो हम अंदर वाले फंक्शन को सर्च करते हैं। अब इसका तो डोमेन हमने अभी निकाला था, फाइनली दोनों का कॉमन आंसर जो होगा वो मैंने निकाला था, शायद 1 से 4, वही मेरा डोमेन हो जाएगा। 1 से 4 नहीं, 0 से 1, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देख कंसेप्ट नेक्स्ट क्या है मेरा, कंसेप्ट नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि f(x) प्लस 1 बाई f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, व्हेन f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ डिफाइन ही नहीं होगा, तो कोई बात ही नहीं रहा। अच्छा, ठीक, यानी कि f(x) प्लस 1 बाई f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है जब मेरा f(x) 0 से बड़ा हो। अच्छा, इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात आती है कि f(x) प्लस 1 बाई f(x) लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, जब मेरा f(x) लेस देन 0 होता है। ये दोनों am gm का कंसेप्ट है। ठीक, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इस दोनों का कंसेप्ट से ये चीज आया है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब मैं इसी पे रेंज का कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज जहाँ भी पूछा जाए वहाँ पे y की वैल्यू को हमें याद रखना है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, मेरा पहला क्वेश्चन है कि y बराबर 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड रेंज। फाइंड रेंज, जब भी फाइंड रेंज में पूछा जाए मतलब y मेरा कहाँ कहाँ डिफाइन है, नहीं डिफाइन नहीं, y का हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, y का मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, तो हमने अभी तो पढ़ा है f(x) प्लस 1 बाई f(x) का वैल्यू क्या होता है, 2 से बड़ा होता है जब मेरा f(x) पॉजिटिव हो। तो 6x प्लस 1 बाई 6x प्लस 3x प्लस 1 बाई 3x,
अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि देख एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ 6 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अच्छा, ये हमेशा 0 से बड़ा है, हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, तो ये हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, और ये भी हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये भी 2 से बड़ा, और ये भी 2 से बड़ा। ओवरऑल 2 + 2 4 से बड़ा, तो ये सारा क्वांटिटी किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है मेरा, यानी कि y मेरा क्या है, 4 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, यही मेरा फंक्शन का रेंज हो गया। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में एक और चमत्कार मचा सकता था सर, मुझे तो सदमा लगता है कभी कभी, तो मैं बोला कौन सा सदमा हो सकता है इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा चमत्कार दे देता जहाँ पे तू लेट आ जा सकता था, और वो चमत्कार का नाम है यहाँ पे 8 जोड़ देता, तो क्या करता सर, इसका भी इलाज है। तो y बराबर क्या है, 6 की पावर x + 1/6 की पावर x। अच्छा, ये क्या है, 3 की पावर x + 1/3 की पावर x + 8। अच्छा, ये ओवरऑल किससे बड़ा है, 2 से बड़ा, ये ओवरऑल 2 से बड़ा, और इसमें क्या जुड़ रहा है, ये ओवरऑल 4 से बड़ा आ रहा है, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं, 8, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या है, 12 से बड़ा है। अच्छा, 12 से बड़ा है, तो y मेरा किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो फाइनली y मेरा क्या होगा, 12 से लेके इनफाइनाइट, और यही तो y है, रेंज है। रेंज मतलब क्या, y का वैल्यू। ठीक, अब हम कुछ लॉग फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए लॉग फंक्शन। ठीक, लॉग फंक्शन क्या डालना है, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन को जनरली हम डिनोट किससे करते हैं, y बराबर log x बेस a। इसको पढ़ते क्या है, रीड एज, यानी कि पढ़ते कैसे हैं, y बराबर log x बेस a। इसको पढ़ते कैसे हैं, log x बेस a। ठीक, अच्छा, इसमें भी क्या कंडीशन होता है, जब मेरा a 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। अच्छा, तो ये वाला ग्राफ बनता है, नहीं, ये ग्राफ नहीं बनता है, क्या बनता है, ये ग्राफ बनता है। अच्छा, ये वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू 1,0 होता है। अच्छा, हम फंक्शन में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो मेरा फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा सर, लेफ्ट से राइट में जाने पर फंक्शन का ग्राफ घट जाए तो हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और एक और कंसेप्ट जो कि आगे सुनेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अच्छा सर, जब a मेरा 1 से बड़ा हो तो क्या करेंगे हम, a 1 से बड़ा होने पर मेरा ये ग्राफ बनता है, बूढ़ा ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, बूढ़ा ग्राफ। अच्छा, ये पॉइंट 1,0 है, ये y बराबर log x बेस a का ग्राफ है जब मेरा a 1 से बड़ा हो। अच्छा सर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर यह ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे देखना, y का वैल्यू बढ़ रहा है ना, इसमें y का वैल्यू घट रहा था, इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ फंक्शन था, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन लगने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, नहीं होता है, डिक्रीजिंग पर चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में इफ log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a ये मिल जाए, और a मेरा 1 से छोटा 0 से बड़ा हो जाए। अच्छा, बेस कभी 1 नहीं होता है, लॉग फंक्शन में बेस कभी 1 नहीं होता है। अच्छा, और इसमें a मेरा 1 से बड़ा हो, अगर a मेरा 0 से लेकर 1 तक हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि x1 लेस देन x2। ठीक, अच्छा, a मेरा जब 1 से बड़ा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा x2 ग्रेटर देन x1, सॉरी
x1 ग्रेटर देन x2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और याद करके रखना, ये तो नोट करके लिख ही लेना। एक चीज़ और याद रख लेना कि जब भी मान ली कि क्वेश्चन में ये आ जाए कि y बराबर लॉग बेस में a है और fx, और यहाँ से जब भी डोमेन की बात होगी तो लॉग तभी डिफाइन होता है जब मेरा a 0 से बड़ा हो, a मेरा 1 के बराबर ना हो और मेरा fx 0 से बड़ा हो। अच्छा सर, अगर ये हो जाए तो y बराबर लॉग मॉड fx बेस a, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई a को तो ऐसे ही डिफाइन करोगे 0 से बड़ा, हाँ ना बोल। a को मैं 1 के बराबर नहीं लेंगे, ये भी सही है। अच्छा सर, मॉड fx तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन मॉड x 0 के बराबर ही तो हो सकता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? fx नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे। ये सब तभी समझ में आएगी जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब भी वहाँ बोरिंग लग रहा हो या इंटरेस्टिंग पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद आसान हो जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दें। अरे हाँ ना बोल भैया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देख, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि y बराबर लॉग एक्स क्यू माइनस एक्स बेस 10। तो बोलेगा कि फाइंड डोमेन, डोमेन मतलब x का वैल्यू, फाइंड डोमेन। अच्छा, तो यहाँ पर देख 10 मेरा क्या है? 0 से बड़ा है, चलेगा। 10 मेरा 1 के बराबर भी नहीं है, ये भी चलेगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं। अब x कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस का 1 और x प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 0 और माइनस का 1, स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा देख, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सारे जगह हम क्या करेंगे? वाइट बोलेंगे। अच्छा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली मेरा x क्या हुआ? -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट, यही मेरा x का वैल्यू है। और x का वैल्यू ही तो डोमेन होता है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप इसे नोट कर ले। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। y बराबर 1 बाई लॉग 10 x माइनस 3 बेस 10 प्लस अंडर रूट, क्या है? अंडर रूट है मेरे पास x प्लस 2। और यहाँ से हमसे क्या क्वेश्चन पूछा रहा है कि फाइंड डोमेन। अच्छा, डोमेन पूछ लिया, इसका डोमेन प्लस इसका डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ y। ठीक, अच्छा तो इसमें क्या होगा? इसका डोमेन x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, 10 मेरा क्या है? 0 से बड़ा है, 10 मेरा 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और एक और केस, अगर x माइनस 3 1 के बराबर आ गया तो log 1 0 होता है, और log 1 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 पसंद नहीं है, इसलिए x माइनस 3 को 1 नहीं होना पड़ेगा। और इसके कारण क्या आएगा? x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन माइनस का 2, यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4 और यहाँ से x ग्रेटर देन 3। फाइनली तीनों का कॉमन आंसर ये क्या है? x 3 से बड़ा है। ठीक, x मेरा 4 के बराबर नहीं है तो 4 पे वाइट बॉल। अच्छा, x मेरा माइनस के 2 से बड़ा है, तो ठीक माइनस के 2 से भी बड़ा है। फाइनली तीनों में कॉमन आंसर क्या है? तीनों में कॉमन आंसर क्या है? ये बोल रहा है 3 से बड़ा तो 3 से बड़ा लेना है, ये बोला 4 को सिर्फ नहीं लेना, बाकी सारा चीज़ तो ले सकते हैं ना, हाँ ना बोल। ये -2 से बड़ा, तो तीनों में फाइनली आंसर कॉमन ये है, यानी कि x बिलोंग्स टू 3 को तो नहीं इंक्लूड करना, तो 3 से लेके 3 पे भी वाइट बॉल है। अच्छा, तो 3 से लेके 4 यूनियन 4 से लेके इन्फानाइट। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फानाइट, और उसमें से हम 4 को हटा देंगे। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन है मेरा y बराबर log बेस में 2 log बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। ठीक, अच्छा बोला कि फाइंड डोमेन, डोमेन मतलब x का वैल्यू, फाइंड डोमेन। अच्छा इस फंक्शन के कारण देखो, पहले इस लॉग से पूछो कि भाई तेरी क्या क्या क्षमताएं है, तो ये लॉग बोलेगा कि मेरा बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है। अच्छा ये लॉग बोलेगा कि मेरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो भी है, 2 1 के बराबर थोड़ी नहीं। अच्छा ये बेस लॉग क्या बोलेगा, ये लॉग ये बोलेगा मेरे अंदर जो आया वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा फिर अंदर वाले लॉग से पूछो तो ये लॉग क्या बोलेगा कि हम 0 के बड़ा होंगे। ये अब इस लॉग के कारण तो ये बोलेगा कि मेरा बेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है, मेरा बेस 1 के बड़ा होना, सॉरी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अच्छा ये लॉग क्या बोलेगा कि मेरे अंदर जो क्वांटिटी है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये देख इसका बेस क्या है, 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो लॉग हटता है और इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इसके पावर में रेज हो जाएगा। जैसे देख लॉग x बेस n अगर बराबर m होता है तो लॉग हटता है तो क्या होता है, x बराबर m की पावर n, n की पावर m क्या होता है, n की पावर n, ये कंसेप्ट है। ठीक, लॉग हटा, ये पावर बेस इधर आएगा और पावर इस बेस पे चढ़ जाएगा, इसके कारण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 ग्रेटर देन 3 की पावर 0 अर्थात ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 7 ग्रेटर देन 0। अच्छा इसका रूट्स हमको पता नहीं थे, इसका रूट्स पता करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करेंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4a कितना 1, c कितना माइनस का 7 इसको प्लस कर देगा तो ये 7। फाइनली ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 28 रूट 29, इसको क्या लिखते हैं अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 और a कितना 1। अच्छा तो मेरा रूट्स क्या आ गया, रूट्स पता चल गया। अब रूट्स जब पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू x माइनस 1 माइनस रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात नंबर लाइन पे जाएंगे। ये बोल रहा अच्छा 1 प्लस रूट 29 बाई 2 बड़ा है, 1 माइनस रूट 29 बाई 2 छोटा है, तो 1 प्लस रूट 29 बाई 2 ये क्या आएगा 1 माइनस रूट 29 बाई 2। इस पे वाइट बॉल और इस पे भी वाइट बॉल। अच्छा इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 ये माइनस का 2। ठीक, अच्छा इस दोनों का कॉमन आंसर लेना है, तो इस दोनों के कॉमन आंसर को जब भी हम लिखेंगे, इस दोनों का हमको कॉमन आंसर लेना है, तो देख नंबर लाइन पे जाएंगे। अच्छा 3 यहाँ आया और माइनस का 2 यहाँ आया। अब देख 1 प्लस रूट 29 बाई 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो देख अगर रूट 25 रहता है तो रूट 25 मतलब 5, अच्छा 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3, अगर ये रूट 25 रहता तो ये 3 से बड़ा होता, सॉरी 3 के बराबर होता, लेकिन ये क्या है रूट 29 है जो कि 3 से बड़ा है, तो 1 प्लस रूट 29 भी 3 से बड़ा होगा, 1 प्लस रूट 29 बाई 2 3 से बड़ा होगा। अच्छा 1 माइनस रूट 29 बाई 2 भी छोटा होगा, क्योंकि देख अगर ये रूट 25 रहता तो माइनस का 4/2 माइनस का 2 आता, लेकिन रूट 29 उससे भी तो कम रहा है, घट रहा है तो ये छोटा ही होगा, तो 1 माइनस का रूट 29 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि 3 से बड़ा है और -2 से छोटा है। अच्छा ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि 1 प्लस रूट 29 से बड़ा है और 1 माइनस रूट 29 से
छोटा है, दोनों में फाइनली कॉमन आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस के इन्फानाइट से लेके 1 माइनस रूट 29/2 यूनियन 1 प्लस रूट 29/2 से लेके इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए।